हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम जहां पे 4.5 हमने स्टॉप करी थी वहां से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेसिकली बनता है इन्वर्स रिलेटेड है। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा, आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखी होगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मैट्रिक्स है ये, इसको हमने बना लिया 1 0 0, दिस इज 0 cos alpha sin alpha and this is 0 sin alpha minus cos alpha। ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। इसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ ए निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, हमें लिखना होता था कोफैक्टर्स। सबके कोफैक्टर्स लिखेंगे A11, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, माइनस साइन देके फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। फिर निकालेंगे A12, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया 0 ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया। A13, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 0 ये 0, ये 0 हो गया। फिर निकालेंगे A21, A21 कैसे निकाला, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका 0 इसका 0, ये 0 हो गया। फिर A22, इसके लिए ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया माइनस कॉस और ये 0, माइनस कॉस अल्फा। बच्चों ये हम अभी निकाल रहे हैं, माइनस निकाल रहे हैं, साइन बाद में चेंज करेंगे। A23, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका साइन अल्फा हो गया। सिमिलरली ये कैंसिल A31, ये हो गया 0, ये कैंसिल किया, इसको इससे 0 ही हो जाएगा। A32, ये कैंसिल ये साइन अल्फा हो गया। A33, ये कैंसिल ये हो गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब साइन चेंज कर देते हैं। चेंज कहाँ करेंगे, डायमंड कट पे। यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये 4 जगह पे होंगे, बाकी सब जगह सेम साइन रहेगा। तो अब निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे निकालते हैं, ये हो गया -1। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करो इसको फर्दर तो माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये डिवाइड में नहीं है, इसकी वैल्यू लिखी है मैंने। ठीक है, सो दिस इज -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इसका हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। क्लियर है ये। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ये हो जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, एडजॉइंट ए हो गया, इसको हमने खड़ा कर दिया -1 0 0, इसको खड़ा कर दिया 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर ये हो गया 0 माइनस साइन अल्फा, ये हो गया कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे बच्चों, एडजॉइंट तो आ गया, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते थे, याद है आपको, ये फॉर्मूला A11 A11 A12 प्लस A13 A13। ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कोफैक्टर्स निकाला है, क्यों एक्सपैंड करें, या फिर इसको एक्सपैंड करो, इसका एक्सपेंशन भी इजी है। ये 1 हो गया, इसका कोफैक्टर्स ये था -1, अब बाकी सब 0 है, तो ये हो गया -1, डेट A -1 हो गया। अब निकालते हैं A इनवर्स। A इनवर्स क्या होगा, आपको पता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट कितना निकाला था हमने, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए, दैट इज -1। सो फाइनली आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। ए इनवर्स जो होगा वो जब इससे डिवाइड करेंगे ना, हर एक का साइन चेंज कर दो सिर्फ, तो फाइनल आंसर होगा 1 0 0 0,
इसका हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये हो गया माइनस का कॉस अल्फा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिया है, हमें इसको वेरीफाई करना है। ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। ए लिख देते हैं हम लोग, पहले ए इंटू बी निकालेंगे, इनवर्स बाद में निकाल लेंगे। ये 3 7 2 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 7 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बॉक्स में डालो, रो को इसको बॉक्स में डालो, फिर इसको भी डालो। अब बनना क्या है, बनेगा रो। तो देखो कैसे बनेगा, 3 8 6 18 अब 49, 18 49 कितना हो गया 49 67 6 7। फिर इसको इससे करेंगे 24 और 24 प्लस 63, ये कितना हो जाएगा 7 87, ये 87 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर सिमिलरली हम इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 12 12 और 35, 12 35 47 47। इसको इससे 16 और 45, 16 45 156 61, ये हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आंसर आया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2/2 का तो बहुत इजी है, बताया था, ट्रिक बताई थी। इसको यहाँ इसको यहाँ, इन दोनों को सेम जगह पर रखना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। तो ये इसका इनवर्स डायरेक्ट हो गया 61 67 माइनस 87 माइनस 47, ये हो गया। एडजॉइंट निकाल लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -47 इंटू 87। बच्चों ए बी इनवर्स की वैल्यू ये आ गई 61 माइनस 87 माइनस 47 67। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4087 आया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया था 4089। सो ए बी इनवर्स कितना हो गया बच्चों, ए बी इनवर्स हो गया 61 माइनस 87 माइनस 47 67 डिवाइडेड बाई -2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम निकालना है हमें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, हमें निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। सो बच्चों बी इनवर्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ये निकालना था हमें बी इनवर्स इनवर्स। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं बी का इनवर्स। बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, 2/2 का है, एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स होगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे 9 6, इसमें माइनस साइन डाल देंगे, ये एडजॉइंट हो गया और डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से। 9 6 54 माइनस 7 8 56। फिर निकालेंगे ए इनवर्स। सो ये फाइनली हो गया, इसको फाइनली लिख देते हैं 9 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 6 बाई -2। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3, इसके साथ -7, इसके साथ -2 और डिवाइड करेंगे इसके डिटरमिनेंट से। ये हो गया 15 माइनस 14। तो फाइनली ये बना 5 - 2 -7 3 अपॉन 1। अब हमें निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू ये थी 9 माइनस 8 माइनस 7 6 और ये हो गया 5 माइनस 7 माइनस 2 3 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, जो कि नीचे से मैच करके -2 के बराबर हो गया। अभी देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बॉक्स में डालो,
इसको बॉक्स में डालो और इसको भी डालो, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45 प्लस 16, 45 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया 1 5 6 61 हो गया। तो ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 61, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -63 और -24, ये हो जाएगा माइनस का 87। फिर ये सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -35 -12 -47 प्लस 49 प्लस 18, 49 प्लस 18, ये हो गया 67 अपॉन -2, 2 1 2 -2। सो ये दोनों इक्वल हो गए। देखो बच्चों, ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड था, दोनों इक्वल हो गए, हैंस ये वेरीफाई हो गया, ठीक। 30 में देखो क्या बोला है, एक मैट्रिक्स दिया है, ये हमें ये प्रूफ करने बोला है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कैसे निकलता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे कि ए का स्क्वायर मिल जाएगा, ये 3 हो गया, 1 हो गया, -1 एंड 2। फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 -1 एंड 2 को, तो ये हमारा मिल जाएगा ए स्क्वायर। इसको इससे करेंगे 9 और ये -1 दैट इज 8। डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 + 2 5, -3 -2 -5, -1 + 4 3। सो ये हो गया ए स्क्वायर। अब इस वाले डेटा को यूटिलाइज करते हैं, ए स्क्वायर -5a + 7i, बाकी सब कुछ इसमें पता है हमें। ए का स्क्वायर मिल गया 8 5 -5 3, -5 ए तो पता ही है आपको, ए क्या दिया हुआ है 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7i, i कितना हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। पहले इसकी एंट्री कराते हैं, ये हो जाएगा 8 5 -5 3, ये हो जाएगा 15 5 -5 10, ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब इन दोनों को प्लस कर लो, ये प्लस करोगे 8 अब 7 15 हो जाएगा, 5 0 0 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा ये, और 3 + 7 10 हो जाएगा। ये हो गया 15 5 -5 10। तो बच्चों अब ध्यान से देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो सब जगह आ जाएगा माइनस करने पे 0 0 0 0। तो ये हो गया ओ मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हैंस जो ये वर्ड है, ये वर्ड को कैसे डिफाइन किया गया है, इस वाले वर्ड को, इस वाले वर्ड का मतलब होता है हमें ए इनवर्स इसी इक्वेशन से निकालनी है। तो यहां से प्रोसीड करेंगे, देखो a² - 5a + 7i = 0 था। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, इसमें कहीं से भी दूर दूर से नहीं लग रहा है कि इसमें ए इनवर्स है। तो हम करेंगे क्या, ए इनवर्स लाएंगे। ए इनवर्स लाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से। तो ओ को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ओ ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसके साथ आएगा a² × a इनवर्स, 5a a इनवर्स, 7i a इनवर्स। ए इनवर्स सिंस बाद में है तो बाद में लगाना, पोस्ट में है तो पोस्ट में लगाओ, प्री में होगा तो प्री में लगाना होगा, ठीक है ना। पोस्ट का मतलब हो गया बाद, अब प्री का मतलब हो गया पहले। अगर पहले लिखे होते तो पहले लगाना होता, ठीक है। तो अब ध्यान रखो, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, आपको दो फॉर्मूला यूज करना है। ए को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा आई मिलता है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा ये फॉर्मूला है, ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही ए मिलेगा। ये दो फॉर्मूले का यहाँ पे यूज है। इसको ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि ये बनाना है हमें, ए × ए इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं आई, इस वाले फॉर्मूले से। इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स। आई से किसी से में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमेशा यही मिलता है, ठीक है। ये हो गया ओ मैट्रिक्स। ये दोनों मिलके हो गए हमारे आई, तो ये हो गया a × i - 5i, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, -7a इनवर्स। अब क्या करेंगे, a × i क्या होता है, a होता है, ये हो गया a - 5i = अपॉन -7 = a इनवर्स हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गई a इनवर्स की वैल्यू। अब इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू तो पता थी, 5i भी पता है आपको, 5i की वैल्यू ये है, शायद 5i की वैल्यू ये है, नहीं सॉरी, i हमारा है, a हो गया हमारा ये 3
1 माइनस 1 2 माइनस 5 i हो गया 1001। इस पूरे को -7 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। 3 में से इसको माइनस करेंगे, या रहने दो, एक स्टेप और कर लेते हैं। माइनस ये हो गया 5005। 3 माइनस 5 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, ये तो 1 ही रहेगा। फिर इसमें से 0 माइनस करोगे तो माइनस का 1 होगा। 2 में से माइनस करोगे 5 को -3 हो जाएगा अपॉन -7। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 14 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर प्लस स्मॉल कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए हो गया हमारा 3211। इसको ए से मल्टीप्लाई किया 3211। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट करते हैं, अब बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग सीख चुके होंगे। ये इसको इससे करेंगे 9 2 11, 6 + 2 8। फिर सेकेंड रो तैयार होगा। 3 + 1 4, 2 + 1 3। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? ये हो गया ए स्क्वायर। अब हमें उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। ए स्क्वायर प्लस ए इंटू कैपिटल ए बी इंटू आई इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, निकाल ली हमने 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए इज अ कांस्टेंट, कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, प्लस बी आई क्या हो जाएगा 1001 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसकी एंट्री अंदर कराएंगे, इसकी भी एंट्री कराएंगे अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे 11 8 4 3 प्लस 3a 2a a प्लस b 0 0 b इक्वल 0 है। अब तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 11 + 3a + b, 11 + 3a + b, 8 + 2a + b, 8 + 2a + 0, देन 4 + a + 0, 4 + a हो जाएगा ये, 3 + a + b, 3 + a + b है ये, इक्वल 0 दिया है। सो अब यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ना, इसको इक्वल 0 कर देते हैं। 8 + 2a, 0 का मतलब क्या है? 0 मैट्रिक्स। अगर 2/2 का है तो इधर भी 2/2 का हम मैट्रिक्स ले लेंगे। आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या करता है इक्वालिटी का, दिस इक्वल टू 0 होगा। सो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 2a इक्वल टू -8, a की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड 3 + a + b, ये हो गया 0। a की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3 - 4 + b इक्वल टू 0 हो गया, b की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये आंसर हो गया a और b की। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में a दिया है मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स दिया है ये, और बोला है a³ - 6a² + 5a + 11i की वैल्यू 0 होगी, ये प्रूव करना है। देन आपको हेंस फाइंड a इनवर्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस वाले पार्ट को करते हैं। इसमें a³ निकालना है। a³ कैसे निकलेगा? पहले जब तक a² नहीं निकालोगे a³ नहीं निकलेगा। तो a इंटू a को करेंगे a², ये हो गया a, फिर इस a से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है बॉक्स कैसे बनाते थे? ऐसे बॉक्स बनाते थे। अब सिंस हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब बॉक्स नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे इसके साथ 1 1 2, ये हो गया 4, 1 और 2 4 हो गया, ये हो गया 1 2 3 हो गया, और -1 2 हो गया, फिर 1 -3 -2 और 3 1। फिर सेकेंड रो को करेंगे 1
2 3 हो गया, -6 -3 हो गया। फिर ये हो गया 1 4 प्लस 3, 1 4 हो गया 5, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8। ये हो गया 1 -6 -9 -50 -14 हो गया। चेक करते हैं ये हो गया 1 2 -6 1 2 3 -3 हो गया, 1 4 5 5 प्लस 3 8, 1 -6 -5 -9 14। ठीक है, अब इसका करते हैं 2 -1 1 हो गया, 6 7 हो गया, 2 -2 0 -3, 2 3 5 5 प्लस 9 14। एक बार और चेक करते हैं 2 -1 ये 1 हो गया, प्लस 6 7 हो गया, 2 -2 0 -3, 2 प्लस 3 5 5 प्लस 9 14 हो गया। ठीक है बच्चों, ये ए स्क्वायर आ गया। अब निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब आएगा। ए स्क्वायर क्या है हमारा? ये है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ये ए स्क्वायर हो गया, ए से मल्टीप्लाई करो। ए क्या था हमारा? ये था 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई, 4 + 2 6 + 2 8, ये हो गया हमारा 8। फिर ये हो गया 4 + 4 8 -1 8 -1 इज 7, ये हो गया 4 + 4 -1। ठीक है, 4 -6 -2 + 3 -2 + 3 1 हो जाएगा। अब सेकेंड रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 8 5 हो गया, प्लस का 5 हो गया -28, तो प्लस का 5 -28 -23 हो गया, 2 3 हो गया। फिर इसका इसके साथ -3 + 16 13 हो गया, प्लस 14 27 हो गया। ये -3 है, 16 है, 16 में से 3 माइनस करें 13 हो गया, ये प्लस 14 27 हो गया। ये -3 -24 -27 -42 -27 -42 9 6 69 -69 हो गया, ये माइनस का 69 होगा। ठीक है, 7 -3 4 28 32 हो गया। ये 7 -6 1 -14 7 -6 -14 is 7 -6 is 1 -14 -13 हो गया। ठीक है, थोड़ा केयर वाइज करना है बच्चों, नहीं तो गलती हो गई तो पूरा ये रिजल्ट खराब हो जाएगा। 7 + 9 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 42 16 और 42 8 58 हो गया। ठीक है बच्चों, ये ए क्यूब हो गया। अब क्या करना है हमें? इसको सॉल्व करना है। ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = जो भी लाना है। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू हमने निकाल रखी है। क्या निकाली है? 8 7 1 -23 27 -6 9 32 -13 58 -6 a² की वैल्यू हमने जब ए क्यूब निकाल रहे थे तभी हम a² निकाल लिया, वो ये है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 and this is 14 plus 5 into a ये क्वेश्चन वाला पार्ट है। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3 प्लस 11 i कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 7 1 -23 27 -69
32 माइनस 13 58 माइनस 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 24 12 6 माइनस 18 48 84 84 माइनस 84 42 माइनस 18 84 84 हो जाएगा। 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15 11 अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, देखो इन तीनों को ऐड कर देंगे और जो आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों को ऐड करते हैं। यहां पे इसको रख करते हैं, स्पेस कम पड़ेगी। इन तीनों को ऐड किया, इसको इसको और इसको, कितना हो गया 8 5 13 13 11 24 24 24 7 5 12 12 12 हो गया, ये 12 हो गया। फिर 1 5 6 6 हो गया। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइन जिससे रेड पेन से किया है, ये और ये माइनस 23 प्लस 5 माइनस 18 हो गया। 27 10 37 37 आई 11 48 48। फिर माइनस 69 माइनस 15, ये हो गया 9 5 14 14 84 माइनस का 84 हो रहा है, माइनस का 84 हो रहा है। ठीक है, और ये हो गया कंप्लीट। ये 32 10 42, ये 42 हो गया। माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 माइनस 18 हो गया। 58 प्लस 15 8 प्लस 13, ये 15 हो रहा है, कुछ गलती हो रही है। इसमें था ये 1 माइनस 3 3, ये कितना था 2 प्लस 3 5 5 9 5 14। ठीक है, 14 ही होगा। सो क्या गलती होगी, ए क्यूब, ये 58 है। 58 यहाँ पे क्या था 1 3 माइनस 3, ये 7 प्लस 9 7 9 16 42 चौथिया 42 9 7 16 8 58 ही हो रहा है। सो अच्छा 58 15 कितना हो गया, ये 58 और 15 अब प्लस 11 58 15 11, ये हो गया 13 1 14। ठीक तो है, 14 और 7 1 8 84 84 हो गया ये। ठीक है बच्चों, इन तीनों को प्लस किया तो 84 हो गया, और ये वाला रिजल्ट माइनस साइन के साथ है, ये वाला माइनस साइन के साथ यहाँ पे लिख देंगे। सो ये शायद सेम ही नंबर था। ठीक है, यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेशन सही था। मैंने कुछ इरेज किया था, उसको आप लोग ध्यान से देखना, अच्छे से करना। अच्छा क्वेश्चन है ये 84। तो ये दोनों माइनस होगा तो क्या होगा, ये सब 0 0 0 हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। सो प्रूव हो गया ये हमारा कि ये जीरो मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब उसमें हेंस वाला पार्ट दिया हुआ था, हेंस वाला पार्ट करते हैं। हेंस वाला पार्ट में क्या था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बच्चों। अब सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, हेंस वाला पार्ट। हेंस वाला पार्ट ध्यान से देखो। हेंस फाइंड ए इनवर्स, यहां से हमें ए इनवर्स निकालना था, यहां से ए इनवर्स निकालता। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसमें कहीं भी दूर दूर तक ए इनवर्स नहीं दिख रहा है तो हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से। ठीक है बच्चों, आई इसको मल्टीप्लाई किया हमने ए इनवर्स से,
0 को पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, तो ये हो गया ए क्यूब इंटू ए इनवर्स 6a² ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब आपको पता होना चाहिए, ये दो फॉर्मूला हमें पता ही होना चाहिए। a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है i, और a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ से इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग, इसको a² इंटू ए कर लिया इंटू ए इनवर्स 6a इंटू ए इनवर्स 5 इंटू आई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू ए इनवर्स, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेल्फ जो हमारा मैट्रिक्स है वही आता है। ये हो गया आई a² इंटू आई माइनस 6a, ये हो गया आई, ये वाला 5i इक्वल्स टू माइनस 11 ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, इधर 0 था, इसको उठा के इधर किया, तो ये हो गया माइनस का बेस। अब उसके बाद बच्चों देखो क्या होगा, a² को a² इंटू आई इक्वल्स टू a² लिख सकते हैं, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को अगर i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इटसेल्फ होगा, ये होगा 6a हो जाएगा 5i हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 11 ए इनवर्स। सो a² माइनस 6a प्लस 5i अपॉन 11 माइनस 11 इक्वल्स टू ए इनवर्स होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। अब आपने हमने a² निकाला था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, a की वैल्यू ये यहाँ पुट करो प्लस 5i की करो और उसको माइनस 11 से डिवाइड करो, दैट इज द आंसर। ये आंसर आ जाएगा। सिंस a² की वैल्यू हमने नोट नहीं करी थी, इसलिए मुझे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, a² फिर से निकालना पड़ेगा। बट आपने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ डाउट्स भी होंगे तो भी डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, ए ये दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें ये प्रूव करने को बोला है, और हेंस फाइंड ए इनवर्स में निकालना है, ए इनवर्स में निकालना है। तो पहले हम ये क्वांटिटी निकालेंगे ए क्यूब निकालने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, पहले a² निकालना होगा, देन ए क्यू निकल सकता है, डायरेक्ट ए क्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो a² कैसे निकालते हैं पता है आपको, a को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a² मिलता है। तो a तो हमारे पास है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2, इसको फिर इसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो बच्चों कैसे कराते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 to 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ये हो गया 6, ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, फिर इसका इसके साथ 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 3 प्लस 2 5, इसको इसके साथ माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 1 2 2 4 5 5 1 6 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 5 माइनस 5 हो जाएगा। अब थर्ड रो को इससे करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 4 4 2 2 4 4 4 1 5 5 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5, 1 प्लस 1 2 2 2 4 6 हो जाएगा। सो ये आया a² की वैल्यू। अब हमें निकालना है a क्यूब कैसे निकालेंगे बच्चों, a क्यूब निकालने के लिए हम यूज करेंगे इस डेटा को, a² की वैल्यू को, a क्यूब हो गया, a² को जब हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a क्यूब मिलता है। a² की वैल्यू हमने निकाल रखी थी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे a से, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1,
ये हो गया 1 माइनस 1 एंड 2। जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 17 प्लस 5 22। हेलो, सो ये हो गया 22। अब इसको इससे करते हैं -6 -10 -16 -5 -16 -5 -16 -5 -21। अब इसको इससे 6 प्लस 5 11 प्लस 10 21। इसको भी चेक कर लेते हैं। 12 -5 -5 -10 22 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे करते हैं 5 12 17 17 और 5 22। ये 22 हो गया। इसको इससे किया 5 12 ये 10 प्लस 6 सॉरी 21 होगा। पहले इसको करना है ना। -10 -6 -5 -10 -6 16 और -5 -21। और सेकेंड वाले का आया था 5 प्लस 12 17 17 प्लस 5 22। ये है -5 -6 -11 -10 -21। ठीक है बच्चों, फिर इसको इससे करेंगे 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21 -5 -10 -15 -6 -21 5 प्लस 5 10 10 प्लस 12 10 प्लस 12 22। ये आया ए क्यू की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये डेटा की वैल्यू, इस डेटा की वैल्यू क्या होगी। a³ -6a² प्लस 9a -4i। a³ की वैल्यू हमारे पास है ये वाली वैल्यू 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6। ये हो गया a³ की वैल्यू। -6a² की वैल्यू आई थी। ओह शिट, ये तो a² की वैल्यू है। a³ की वैल्यू यहाँ पे है। फिर से देखते हैं इसको। a³ की वैल्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू डालते हैं 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 एंड 22 -6a² की वैल्यू ये है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 प्लस 9। a की वैल्यू हमारे पास ये है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। सो बच्चों, हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एज इट इज़ उतार दिया हमने। 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22। ये अंदर जाएगा तो ये का 36 प्लस का 6 गया तो -30 30 -30 36 -30। ये हो गया 30 माइनस का 30, ये हो गया 36। ठीक है बच्चों, इसको जब अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा 18 -9 प्लस 9 -9 18 -9।
9 माइनस 9 18। इसको लाएंगे अंदर तो ये हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये माइनस वाले हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डेटा है 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21, ये हो गया 21 माइनस 21 22। इसको और इस वाले डेटा को एक साथ रख लेते हैं, इनको प्लस करना है। 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 एंड 18। इसको एक साथ रख दिया, माइनस साइन निकाल दिया इन दोनों में से, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये 36 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 30 36 minus 30 and this is 30 minus 30 and 36 plus ये वाला 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 22 प्लस 18 40, इन दोनों को माइनस 30, ये हो गया 30। 21 प्लस 9 माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30। 22 प्लस 18 40, ये हो जाएगा माइनस 30। इसको इससे किया तो 30 हो गया, 21 में ये माइनस का 30 हो जाएगा और ये हो गया 40। ये इतना हो गया। इन दोनों को जरा प्लस करके लिखते हैं, क्या होगा 36 प्लस 4 40 40 माइनस 36 सॉरी 30, ये 30 माइनस 30, ये और ये ऐड होगा तो 40 और ये तो माइनस 30 ही रहेगा। ये हो गया 30 माइनस 30 और ये हो गया 40। दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब क्या बोला है बच्चों, देखो ध्यान से, इसमें सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सेकेंड पार्ट में ये था हेंस फाइंड ए इनवर्स वाला पोर्शन था, यानी कि उसी इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए हमें ए इनवर्स निकालना था। उसी इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए हमें ए इनवर्स निकालना था। तो इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। ये था हमारा इक्वेशन। अब यहाँ से बोला क्या है, ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 0 था, इसको ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब में मल्टीप्लाई होगा। ए क्यूब इंटू ए इनवर्स 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स माइनस 4i इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों, a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू होती है i और i इंटू ए होता है a। सो यहाँ से एक अगर तोड़ के इसके साथ ले लेते हैं तो ये a स्क्वायर हो गया इंटू ए इनवर्स हो गया माइनस 6a इंटू ए इनवर्स हो गया प्लस 9i हो गया, i हो गया 4a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया i, a स्क्वायर i माइनस 6a i प्लस 9i इक्वल्स टू 4a इनवर्स।
अब ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर हो गया माइनस 6a हो गया प्लस 9i डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू हो जाएगा a इनवर्स। तो आपने जब इसकी वैल्यू निकाली होगी ए क्यूब, तो उस टाइम पे आपने ए स्क्वायर निकाला होगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, ए की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, आई की वैल्यू तो आपको पता है 3/3 का 1000010 लेना है आपको, और जितनी भी वैल्यू है इसको सम अप करने के बाद उसको 4 से डिवाइड करना है, दैट इज द ए इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है n to -1, डिटरमिनेंट ऑफ a to power n-1। n क्या होता था, ऑर्डर, n इक्वल्स टू होता था ऑर्डर, n ऑर्डर होता था। तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर हमने क्या लिया है, ऑर्डर हमने लिया है 3/3 का। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये होगा 3 - 1 जो कि हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a to power 2। समझ में आएगा, ये था इसका सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला है, डेट a इनवर्स निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आप देख लो, a को जब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, i मिलता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डेट लगा देंगे, इधर डेट लगाएंगे, i में डेट लगाएंगे, ये तो 1 हो गया, i का डेट 1 होता है। और प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है कि ये डिटरमिनेंट दोनों के साथ आता है, a का डेट आएगा, a इनवर्स का डेट आएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू मांगी है, डेट ऑफ a इनवर्स, ये हो जाएगा 1/डेट a, यानी कि 1/ ऐसे लिखा हुआ डेट डिटरमिनेंट ऑफ a, ये ऑप्शंस होगा, ये आंसर होगा, आंसर नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट हो गया। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, उस वाले टॉपिक को देखेंगे। वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस आते हैं। टिल नाउ बाय।